गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटू क्लासेस। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने पिछले वीडियो में 12th के सिलेबस को डिस्कस कर चुका हूं। आज चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हो सकेगा तो सिलेबस को इस वीडियो में भी इंक्लूड कर देंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मुझसे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मेरा ऑफलाइन कोचिंग हजारीबाग में, और उसका एड्रेस और फोन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उस पर जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज आप लोग को 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग को यूनिट पढ़ना है 10, लेकिन चैप्टर कितना पढ़ना है 15। ठीक है ना दोस्तों, यूनिट 10 है, चैप्टर 15 है। यहाँ पे देखिए यूनिट का नाम दिया हुआ है, चैप्टर अलग अलग हो सकता है, ध्यान दीजिए। क्लास 12th है, यूनिट नेम है, जो फर्स्ट यूनिट आता है, नॉट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चैप्टर पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एग्जाम में पूछा जाता है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 8 से लेकर 10 मार्क्स तक इलेक्ट्रोस्टैटिक से 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड यूनिट जो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 7 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर आता है, दोनों चैप्टर से अलग अलग मार्क्स का पूछा जाता है। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से पूरे एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। ये आगे पीछे एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 8 से ये 9 नंबर का पूछा जाता है। अब ध्यान दें, फोर्थ जो यूनिट आता है EMI एंड AC, इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI और AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। इसमें 2 चैप्टर है, EMI और AC। EMI और AC से चैप्टर में 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। आता है फिफ्थ चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, इससे 3 मार्क्स वाला पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है। अब आते हैं चैप्टर यूनिट नंबर 6। यूनिट कौन सा है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के टोटल मार्क्स आता है 17 से 20 के बीच में आएगा, 17 से 20 मार्क्स के बीच में एग्जाम में पूछा जाता है। हम यहाँ 18 इंक्लूड करके एवरेज लेके चले हुए। मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में पहले 4 चैप्टर पढ़ना था, लेकिन लास्ट वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। अब 3 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डुअल नेचर ऑफ मैटर ऑफ रेडिएशन, ये 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। और 8 में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, कभी कभी 5 मार्क्स, कभी कभी 6 मार्क्स पूछा जाता है। और जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 पार्ट में बटा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ध्यान दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 पार्ट में बटा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ध्यान दें, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक 2 वर्ड मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में जहां पढ़ेंगे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान देते हैं इधर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन किसमें पढ़ेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज जब मोशन करने लगे, मोशन मतलब स्विच ऑन किए, चार्ज फ्लो करने लगा, बल्ब जलने लगा, तो चार्ज क्या हुआ, फ्लो होना शुरू हो गया, इसे बोलते हैं करंट। तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन होगा तो उसे बोला जाता है करंट। यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब ध्यान दें दोस्तों, जब भी कोई वायर में करंट जाता है तो उसको छूते तो हमें झटका लगता है ना, मैग्नेट क्या करता है, खींचता है। उसी प्रकार से करंट जाने वाला तार में अगर हम छूते हैं तो क्या लगेगा, झटका लगेगा, वो हम लोग को खींचेगा, उसमें मैग्नेट का गुण आ जाता है, तो उसको बोलेगा मैग्नेटिज्म। जो पढ़ना है यूनिट 4 में, मैग्नेटिज्म पढ़ना है यूनिट 4 में। आते हैं अगला, उसके बाद आता है क्या, EMI एंड AC। इसी में आता है EMI एंड AC, और एक चैप्टर और है EMW, तो चार्ज एक्सीलरेट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेस्ट वाला चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मोशन वाला चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, करंट। करंट के कारण क्या क्या इफेक्ट आएगा
पढ़ेंगे यूनिट 4 में मैग्नेटिज्म में। उसके बाद चार्ज मोशन दो तरीका से करता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, जैसे बल्ब फ्लक्चुएट होते रहता है, उसको बोलते हैं EMI एंड AC, अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। तो उसको पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, और उसके बाद पढ़ेंगे EMW। ये टोटल आधा सिलेबस को कवर करता है 12th को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको फर्स्ट चैप्टर है। अब ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान दें, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस क्या होता है? स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक मीन्स में क्या होता है? एट रेस्ट। स्टैटिक मीन्स क्या होता है दोस्तों? एट रेस्ट। दोनों को कंबाइंड जब करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? एट रेस्ट। दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो ध्यान दे दोस्तों, एट रेस्ट को क्या बोलते हैं? गति नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, नो मोशन। एट रेस्ट को क्या बोल सकते हैं? नो मोशन, या इसे स्टेशनरी भी बोला जाता है। तो चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो जिस भी ब्रांच में चार्ज रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे उसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, रेस्ट वाला चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट रहेगा। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उस चार्ज को बोला जाता है स्टैटिक चार्ज। कौन सा चार्ज बोला जाएगा? स्टैटिक चार्ज, या दूसरा नाम इसका है स्टेशनरी चार्ज। क्या बोला जाएगा? स्टेशनरी चार्ज। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? एट रेस्ट, या तो नो मोशन या तो स्टेशनरी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट जब भी रहेगा तो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जिस भी ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा सब्जेक्ट का है? फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का ये ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का क्या है? ब्रांच है, जिसमें स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस बार 12th का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि रेस्ट वाले चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाएगा। तो ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? फिजिक्स का ब्रांच होता है जिसमें स्टडी करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, क्या डील्स करेगा? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें डील करेंगे, स्टडी, क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अब ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर कितना पढ़ना है? 2 चैप्टर। इसे हम टॉपिक में बांटे हुए हैं, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 5 बड़ा टॉपिक पढ़ना है, जिसे फर्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फोर्थ आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिफ्थ आता है कैपेसिटर, या तो इसको कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं इस टॉपिक का नाम। 5वें यहाँ पे है चार्ज, फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल, कैपेसिटर। ठीक है, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ध्यान दें। अभी यहाँ पे पढ़े हुए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना कंडीशन में पाया जाता है? 2 कंडीशन में पाया जाता है। पहला कौन सा? रेस्ट में। दूसरा कौन सा कंडीशन में पाया जाता है? मोशन में। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक चार्ज 2 कंडीशन में पाया जाता है, पहला रेस्ट में और दूसरा मोशन में। जब भी रेस्ट में रहेगा कौन सा फील्ड निकल के आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी रेस्ट में रहेगा क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मोशन में रहेगा तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज 2 कंडीशन, रेस्ट, मोशन। रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकल के आता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं?
चार्ज के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट को भी एक्सपीरियंस करते हैं, बशर्ते कंडीशन अलग अलग होना चाहिए। चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड से तो मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने, एक्चुअली इसका डिफिनेशन होता नहीं है, बस बताया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे। अब थोड़ा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलेंगे, कोई सब्सटेंस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कोई सब्सटेंस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ध्यान दें, देखिए चार्ज के बारे में समझा रहा है। चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। किसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सब्सटेंस का, ड्यू टू विच किसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। क्या होता है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसका, सब्सटेंस का, ड्यू टू विच जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जब रेस्ट में रहेगा इलेक्ट्रिक, मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक। आई होप समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से 12th का टॉपिक स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसे मान लीजिए सब्सटेंस, थोड़ा देर के लिए इसे सब्सटेंस मान लीजिए, सब्सटेंस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सब्सटेंस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। अगर सपोज ये डिफिनेशन आपको लंबा लगता होगा तो इसके लिए एक और डिफिनेशन है। अब इसे बॉडी मान लीजिए। बॉडी क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, चार्ज इज द क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इस बॉडी का प्रॉपर्टी होता है चार्ज, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकंड डिफिनेशन लिखा हुआ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज जब पॉजिटिव रहेगा तो डेफिशिएंसी वर्ड याद रखना, पी से पॉजिटिव, डी से डेफिशिएंसी, पीडी वर्ड याद रखे, इससे याद रखने में आसानी होगा। पीडी, पी से पॉजिटिव, डी से डेफिशिएंसी, किसका, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज पॉजिटिव है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नेगेटिव है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सिर्फ चार्ज लिखे तो दोनों डेफिशिएंसी और एक्सेस, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे जिससे आप लोगों को पढ़ाई आसान हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले देखने को मिले। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।